हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए, यानी ब्लड प्रेशर से पीड़ित पेशेंट्स के लिए कौन से तरह की डाइट रिकमेंडेड है। इसमें इंटरनेशनल गाइडलाइंस अगर आप देखोगे या जो स्टडीज़ आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लोग इस बारे में एक डैश डाइट को रिकमेंड करते हैं। डैश डाइट यानी मेडिटेरियन डाइट भी बोलते हैं। एक बहुत पुरानी स्टडी थी लगभग 15-20 साल पहले, जिसमें डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये डैश का फुल फॉर्म था। ये स्टडी की गई थी, इसमें एक हेल्दी डाइट डेवलप किया गया था जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया था। इस डाइट्स में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा था और सोडियम कम था। ज़्यादातर हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा सोडियम होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पोटेशियम होगा उतना वो ब्लड प्रेशर को कम करेगा, एक्सेप्ट फॉर पेशेंट जिनका किडनी का ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनके अलावा ये बाकी सभी पेशेंट्स के लिए हाई सोडियम डाइट नुकसानदायक है, हाई पोटेशियम डाइट फ़ायदेमंद है अगर आपका किडनी लेवल्स आपको या किडनी का जो कंडीशन है वो आपको परमिट करता है इसके लिए। तो इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी डाइट में होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ सोडियम में ज़्यादा कंटेंट रखती है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा रखती है, शुगर ज़्यादा रखती है, वो सारी चीज़ें आपको ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में कम रखनी है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। डैश डाइट पर कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो हुई थी, उन्होंने ये शो किया गया था कि 2 हफ्ते तक भी अगर आप इस डैश डाइट को मेंटेन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लोअर होना चालू हो जाता है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू हो जाता है। और ये दोनों ही सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माने जाते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए। तो अगर ये दोनों ही चीज़ को आप कम कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा माना जाता है। नॉर्मली इंडियन डाइट में रिकमेंड माना जाता है कि हमारे जो इंडियन जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं उसमें 8 से 12 ग्राम तक का नमक देखा जा सकता है। तो हमें जितना रिकमेंडेड सॉल्ट इंटेक गाइडलाइंस कहते हैं वो खाली 2 से 2.5 ग्राम पर डे होता है, यानी एक छोटा चम्मच से भी कम। और इसमें खाली एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो सब्जियों में अंदर बाकी जो आप पदार्थ बनाते हैं या दाल साग सब्जी जो भी बनाते हैं, सब चीज़ के अंदर जो नमक डलता है वो भी इसमें काउंटेड है। ये सब मिला के दिन भर में लगभग 2 से 2.5 ग्राम होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड डैश डाइट का रिकमेंडेशन है उसमें दिन भर में 2.3 ग्राम्स पर डे यानी एक छोटा चम्मच नमक रिकमेंडेड है। और एक और वर्जन है डैश डाइट का जिसे रिस्ट्रिक्टेड डैश डाइट बोलते हैं, उसमें इसका रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट 1500 मिलीग्राम यानी 1.5 ग्राम पर डे होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शन रिकमेंडेड है आपके ब्लड प्रेशर लेवल के हिसाब से आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं तो ऐसा कहूँगा कि जितना आप मैक्सिमम मेंटेन कर सके उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज़ ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग इतना स्ट्रिक्ट डैश डाइट या कोई भी डाइट जिसमें इतना कम नमक हो वो मेंटेन ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली इससे आपके खाने का स्वाद तो कम हो ही जाता है। तो ज़्यादातर लोग इतना रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं मेंटेन कर पाते। अगर आप कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डैश डाइट में ऐसा डाइट रिकमेंडेड है जिसमें आप साग सब्जी ज़्यादा लें, ताज़ा फलों को ज़्यादा लें, ताज़ा ग्रेन्स को ज़्यादा लें, होल ग्रेन ज़्यादा लें, प्रोसेस फूड्स कम से कम लें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें, फैट रहित खाना लें। और अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते तो फिश, पोल्ट्री वगैरह ले, लेकिन वो कम्प्लीटली या मिनिमल फैट कंटेंट वाला होना चाहिए। बीन्स ज़्यादा ले, लेग्यूम्स ज़्यादा ले और नट्स वगैरह को ज़्यादा ले। ज़्यादातर जो भी सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको कम करें, फैटी मीट्स को कम करें और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मलाई के साथ जो दूध होता है उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें डैश डाइट का रिकमेंडेशन में आती है। इस बेसिक पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें भी कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक डैश डाइट के बारे में था, हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बात की है। डैश डाइट बेसिकली पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन रिच होता है, सैचुरेटेड फैट कम होता है, सोडियम इसमें कम रहता है। ऑन एन एवरेज जो रिकमेंडेशन है कि अगर आपका दिन भर में 2000 कैलोरी का अगर इंटेक है, दिन भर में अगर आपको 2000 कैलोरी खाना है तो इस डैश डाइट पूरी चीज़ें या सीरियल्स वगैरह जो अभी आप लेते हैं, राइस है, पास्ता है, सब चीज़ ग्रेन्स में आता है, ये आपको दिन भर में 6 से 8 सर्विंग्स लेने हैं। एक सर्विंग का मतलब ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ में सर्विंग्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है, अपने यहाँ पे तो खैर सर्विंग्स का सिस्टम नहीं है। पर मान के चलिए कि एक स्लाइस ब्रेड अगर आप ले रहे हो तो वो एक सर्विंग में काउंट होगा। एक 300 से 400 ग्राम अगर आप सीरियल का बाउल ले रहे हैं तो वो एक सर्विंग में काउंट होगा। आधा कप अगर आप सीरियल ले रहे हैं या राइस या पास्ता ले रहे हैं तो वो एक सर्विंग में काउंट होगा। इसके अलावा साग सब्जी जो आप ले रहे हैं यानी वेजिटेबल जो ले रहे हैं वो दिन में 4 से 5 सर्विंग्स आपको लेना है। एक सर्विंग में लगभग 1 कप ताज़ा हरी साग सब्जी होगी,
आधा कप रॉ या कुक्ड वेजिटेबल्स होगा और आधा कप उसका जूस होगा। ये मिला के एक सर्विंग बनाता है। फ्रूट्स का भी उसी तरह 4 से 5 सर्विंग आपको लेना है। एक सर्विंग का मतलब एक छोटा या मीडियम फ्रूट, आधा कप फ्रेश फ्रोजन या कैंड फ्रूट या आधा कप फ्रूट जूस, ये एक सर्विंग में आता है। आपको 4 से 5 सर्विंग पर डे लेने हैं। फैट फ्री लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का दिन भर में 2 से 3 सर्विंग्स लेना है, जिसमें एक सर्विंग का मतलब है 1 कप दूध या 1 कप दही या 1 से 1.5 आउंस चीज़ अगर आप ले रहे हो। नेक्स्ट है लीन मीट्स यानी फैट फ्री मीट्स आपको लेने हैं, पोल्ट्री और फिश लेना है। ये ऑन एन एवरेज 1 आउंस के 6 सर्विंग्स आप ले सकते हो। इसको आपको कम रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक सर्विंग का मतलब है 1 आउंस मीट फिश या पोल्ट्री अगर आप ले रहे हो, या 1 अंडा अगर आप ले रहे हो तो वो 1 सर्विंग में काउंट होगा। ऑन एन एवरेज 6 सर्विंग्स आपको पर डे लेना है। जितना कम ले उतना अच्छा। नेक्स्ट है नट्स सीड्स या लेग्यूम्स जो आप लेते हो, नट्स वगैरह में अगर आप लेते हो तो 4 से 5 सर्विंग्स पर डे रखना है। इसमें 1 सर्विंग का मतलब यह है कि 1/3 कप नट, 2 चम्मच पीनट बटर, 2 चम्मच बड़ा चम्मच जो है सीड्स या आधा कप लेग्यूम्स जिसमें ड्राइड बीन्स या चने या मटर इस तरह की चीज़ें आएंगी। इसके अलावा फैट्स एंड ऑयल्स जो आप दिन भर में 2 से 3 सर्विंग्स लेंगे। 1 सर्विंग का मतलब है कि 1 चम्मच छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल का या बटर या मार्जरीन का, 1 चम्मच मेयोनीज का या 2 चम्मच सलाद ड्रेसिंग्स का, ये आप लोगे और इसको आप 2 से 3 सर्विंग्स पर डे पर रेस्ट्रिक्टेड रखोगे। यानी दिन भर में से 2 से 3 छोटा चम्मच ही आपको ऑयल्स लेने हैं। स्वीट्स और शुगर्स की अगर बात करें तो आपको 1 हफ्ते में 5 सर्विंग से कम लेना है। यानी 1 सर्विंग का मतलब है कि 1 बड़ा चम्मच शुगर जेली या जैम, आधा कप कोई शरबत वगैरह ले रहे हैं या कोई लेमनेड ले रहे हैं 1 कप, तो 1 हफ्ते में आपको 5 सर्विंग्स लेने हैं, यानी दिन भर में 1 से भी कम। अगर आप इतना स्ट्रिक्ट अगर डाइट को मेंटेन करते हो तो आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ये सारी चीज़ों को आप डैश डाइट में इंक्लूड करते हैं। ऑब्वियसली इसके साथ आपको अगर आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज कर सके तो वो बहुत अच्छा है। योगा मेडिटेशन वगैरह करके मन को शांत रखें, नींद अच्छी रखें, वज़न को कम करें, लो फैट वाली सारी चीज़ें लें तो कंपैरेटिवली आपको बाकी चीज़ों में भी मदद मिलेगी। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आपका इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा कम होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा कम होगा। तो इसलिए अगर आप सोडियम को टारगेट करके ये डाइट को प्रिपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। सोडियम को अगर आप और कम करना चाहते हैं तो सोडियम फ्री स्पाइसेस आते हैं, सोडियम फ्री फ्लेवरिंग्स आते हैं, लो सोडियम सॉल्ट आता है, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर आप राइस या पास्ता या सीरियल्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा नमक मत डालिए। कोई भी फ्रेश फ्रोजन या कैन वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कंपैरेटिवली आप जितना फ्रेश हो, जितना अनप्रिजर्व्ड हो, जितना कम सॉल्ट वाला प्रोडक्ट हो उतना ज़्यादा लीजिए। अगर आप पोल्ट्री ले रहे हैं तो या चिकन वगैरह भी ले रहे हैं तो उसमें जितना स्किनलेस हो या जितना फ्रेश हो उतना ज़्यादा लीजिए, जितना फैट फ्री मीट हो उतना लीजिए, और फिश लेते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। और हर कंटेंट जो भी आप ले रहे हैं उसका लेबल को ज़रूर पढ़िए, उसमें कितना सोडियम है उसके कंपैरिजन में आप हमेशा जो नो सॉल्ट ऑप्शंस है या जिस सॉल्ट ऑप्शंस फूड प्रोडक्ट्स में अगर लिखा है कि इसमें नमक नहीं है वो पदार्थों को आप ज़्यादा ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपका सोडियम कंटेंट पूरे दिन भर का उससे ज़्यादा कम रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने डैश डाइट की बात की। बेसिकली डैश डाइट या मेडिटेरियन डाइट इंटरनेशनली रिकमेंडेड सबसे बेस्ट डाइट है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। इस तरह से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि देखिए डैश डाइट तो वेस्टर्न कंट्रीज़ वालों के हिसाब से बनाई गई थी। इंडियन फूड सर्विंग्स के हिसाब से आप बोलोगे साहब इसमें मेरा डेली का स्नैक्स कहाँ है, इसमें मेरा समोसा कहाँ इंक्लूडेड है, इसमें मेरी कचौरी कहाँ इंक्लूडेड है। तो वैसी चीज़ों को ऑब्वियसली आपको कितना ऑयल कंटेंट है, कितना शुगर कंटेंट है, कितना सॉल्ट कंटेंट है, उसके हिसाब से मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा कि आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट क्या है। ये एक बेसिकली डैश डाइट का कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाना मुश्किल है अनलेस आप वेस्टर्न टाइप ही डाइट घर पे ले रहे हो। पर अदरवाइज आपको उसको उस तरह से अपनी डाइट को अगर आप डिज़ाइन करें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपकी मदद मिलेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जितना कम आप नमक लोगे, जितना कम सैचुरेटेड फैट्स लोगे, जितना कम शुगर लोगे, उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उतना आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, एलडीएल भी कम होगा और ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी, वजन भी कम होगा। तो आज के टॉपिक में हमने डैश या मेडिटेरियन डाइट के बारे में बात की। इस टॉपिक में क्या रिकमेंडेड है और किस तरह का डाइट बेसिक प्रिपरेशन होता है इस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है जिसके बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम उन टॉपिक्स को भी और
आंसर करने की कोशिश करेंगे और आपकी पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज को भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें